हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम योनियों के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अन्य सभी मॉलस्का में हमने देखा कि जो मेन बॉडी होती है, मुख्य देह भाग है, वो शेल या कवच के अंदर रहता है। अतः इस कारण से कवच की शेप के अनुसार या उसके आकार के अनुसार जो देह भाग होता है या जितने भी तंत्र होते हैं उसके अनुसार अडेप्टेड होते हैं और उसमें उपस्थित होते हैं। अगर हम प्राणियों के पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां होती हैं। और आहार नाल का जो अग्र सिरा होता है, अग्रतम सिरा होता है, उसे हम माउथ कहते हैं। योनियों में माउथ एक छिद्र के समान उपस्थित होता है, एक ट्रांसवर्स छिद्र के समान उपस्थित होता है, जो कि एंटीरियर अडक्टर मसल्स जो होती हैं, जहाँ पर कि दोनों जो कपाट हैं या बाईवेल्व शेल के जो दोनों वॉल्व हैं, जहाँ पर अग्रभाग में जहाँ वो जुड़ते हैं उस वहाँ अडक्टर मसल होती है। उसके बिल्कुल अधर भाग में या नीचे की ओर एक छिद्र के रूप में, अनुप्रस्थ छिद्र के रूप में मुख उपस्थित होता है। इस छिद्र के दोनों ओर दो जोड़ी लेबियल पैल्प्स होते हैं, जो कि फ्लैप या पर्दे के समान संरचनाएं होती हैं, त्रिकोणाकार संरचनाएं होती हैं। और ये दोनों लेबियल पैल्प अग्र और पश्च भाग में रूप से उपस्थित होते हैं। जो बाह्य लेबियल पैल्प होता है, एक्सटर्नल या बाह्य लेबियल पैल्प होता है, दोनों बाह्य लेबियल पैल्प आपस में जुड़कर अपर लिप या ऊपरी ओष्ठ का निर्माण करते हैं, यानी कि जो एक ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ छिद्र है उसके ऊपरी भाग का जो या पट का निर्माण, जैसे हम ऊपरी होठ कह रहे हैं, के समान है, वो बना रहे हैं एंटीरियर लेबियल पैल्प अर्थात अग्र लेबियल पैल्प। और जो निचला ओष्ठ होता है या होठ होता है, लोअर लिप होता है, उसका निर्माण होता है इंटरनल या आंतरिक लेबियल पैल्प से। ठीक है। जो अन्य मॉलस्कन्स की अपेक्षा योनियों में के पाचन तंत्र में एक जो पॉइंट होता है कि इनमें रेड्यूला अनुपस्थित होता है। रेड्यूला आपको बता दें, एक जिह्वा के समान संरचना मॉलस्कन्स में पाई जाती है, जिसमें कि रिजेस या खांच भी उपस्थित होती हैं और ये भोजन को मैसिकेट करने या कुचलने के काम में आती है, परंतु योनियों में ये अनुपस्थित होती है। अतः मुख जो होता है वो गलट के द्वारा एक छोटा संरचना या जंक्शन है बिटवीन माउथ एंड स्टमक के द्वारा एक बड़े कोश में खुलता है, जिसे कि स्टमक या अमाशय कहा जाता है। अमाशय एक बड़ा थैला या कोश के समान संरचना है, जिसके चारों तरफ लिवर अनियमित आकार से या अनियमित रूप से उपस्थित रहता है। और ये एक मुख्य पाचक ग्रंथि होती है और विभिन्न छोटी छोटी वाहिनियों द्वारा अपने पाचक रसों को अमाशय में प्रवाहित करती हैं। अतः अब माउथ गलट के द्वारा स्टमक में, और स्टमक के चारों तरफ उपस्थित होती है लिवर पाचन ग्रंथि। अब यहाँ से अमाशय का जो पिछला भाग होता है वो एक कुंडलाकार नलिका में प्रारंभ हो जाता है, में कंटिन्यू रहता है, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। और इंटेस्टाइन क्योंकि बाइवेल्व एनिमल, शेल्ड एनिमल है, उस शेल के अंदर है, तो उसमें समाहित तो होती है और अत्यधिक कुंडलित रूप में यह उपस्थित होती है। और जो इंटेस्टाइन होती है, इसका जो पश्च भाग होता है वो हार्ट के निलय और पेरिकार्डियम के ऊपर से होता हुआ पश्च भाग में खुलता है, और पश्च भाग रेक्टम कहलाता है। तथा रेक्टम की जो पश्च ओपनिंग होती है, जो पिछली ओपनिंग होती है, उसे एनस कहा जाता है, जो कि एक एक्सहेलेंट साइफन द्वारा, बाह्य छिद्र द्वारा खुलती है। जो रेक्टल पोर्शन होता है इंटेस्टाइन का, उसके अंदर अनेक लंबवत
प्रवृद्ध पाए जाते हैं, खाँच पाई जाती हैं, जिन्हें टिफ्लोसोल कहा जाता है। और ये टिफ्लोसोल अन्य जैसे कि वर्टिब्रेट प्राणी हैं उनके इंटेस्टाइन में जो प्रवृद्ध पाए जाते हैं उनके समान ये अवशोषण क्षेत्र में या एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है अवशोषण का, उसमें वृद्धि करते हैं। तथा इसके साथ ही साथ इंटेस्टाइन में क्रिस्टलाइन स्टाइल भी उपस्थित होती हैं। ये स्टाइल जिलेटिनस रॉड या छड़ समान संरचनाएं होती हैं और इसका मुख्य कार्य होता है सेल्यूलोज और स्टार्च का डाइजेशन या पाचन करने में सहायक होना। और ये इस तथ्य से स्पष्ट हुआ, अगर योनियों को बहुत दिनों तक स्टार्विंग कंडीशन में या भूखे रखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन स्टाइल धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है, क्योंकि उस अवस्था में योनियों अपने स्टोर्ड सेल्यूलोज और स्टार्च को उपयोग में लेने लग जाता है और निरंतर उपयोग के पश्चात जब वो समाप्त हो जाते हैं तो क्रिस्टलाइन स्टाइल भी अनुपस्थित हो जाती है। इस अंतिम स्लाइड में पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है, जिससे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एंटीरियरली अग्रतम भाग में मुख एक छिद्र के समान उपस्थित है, जिसका ऊपरी भाग एंटीरियर लेबियल पैल्प द्वारा ऊपरी ओष्ठ और निचला भाग आंतरिक लेबियल पैल्प्स के द्वारा लोअर लिप बनाते हैं। मुख और स्टमक के मध्य कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती और इस जंक्शन को गलेट कहा जाता है। मुख में जो रेड्यूला है वो अनुपस्थित होता है। अमाशय के चारों तरफ ये लिवर उपस्थित है इरेगुलर फॉर्म में, और अमाशय अब नियमित होता है इंटेस्टाइन के रूप में। इंटेस्टाइन पेरिकार्डियम और वेंट्रिकल के चारों तरफ घूमती हुई एक कॉइल्ड फॉर्म में और अंतिम भाग में खुलती है एनस के द्वारा, और इस रेक्टल पोर्शन में इसमें टिफ्लोसोल पाया जाता है। और इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन में क्रिस्टलाइन स्टाइल भी उपस्थित होती है, जो क्रमशः जैसे कि टिफ्लोसोल तो एब्जॉर्प्टिव एरिया में वृद्धि कर रही है और क्रिस्टलाइन स्टाइल सेल्यूलोज और स्टार्च के पाचन में सहयोग करते हैं। एक और बात जो यहाँ चित्र में स्पष्ट हो रही है, ये जो इंटेस्टाइनल लूप है इसके चारों तरफ ये अन्य जो संरचना दिखाई दे रही है ये जनद होते हैं, ये पाचन ग्रंथि या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप इसके नोट्स बना लें, चित्र को अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।